नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो हम हवन करते हैं और हवन में किस प्रकार से स्वाहा बोला जाता है। मेरे चैनल अंजू के नुस्खे को सब्सक्राइब करें, सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्यों बोला जाता है कि हर आहुति के बाद हम हवन में जो पंडित जी हवन करवाते हैं तो कहते हैं सभी स्वाहा बोलो, ऊंची आवाज में स्वाहा बोलो। तो हम स्वाहा क्यों बोलते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्वाहा का अर्थ जान ले। स्वाहा का मतलब है कि सही रीति से किसी भी चीज़ को उसके प्रिय तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाना। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इसीलिए हवन में हर मंत्र के बाद इनका उच्चारण होता है। हवन करते समय हमेशा स्वाहा कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसका मुख्य कारण क्या है? वास्तव में अग्निदेव की पत्नी स्वाहा है, इसलिए हवन में हर मंत्र के बाद इसका उच्चारण किया जाता है। स्वाहा का अर्थ है कि सही रीति से पहुंचाना या किसी भी वस्तु को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचाना। मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। दरअसल कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर ले, लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से यही हविष्य आह्वान किए गए देवता को प्राप्त होता है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र हुए। स्वाहा की उत्पत्ति से एक अन्य रोचक कहानी यह भी है कि इसके अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को ये वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से ही देवता भविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। यज्ञ प्रयोजन तभी पूरा होता है जब आह्वान किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोग पहुंचा दिया जाए। हवन में आहुति देते समय देवी देवताओं को याद किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हवन के अंतर्गम हम अग्नि द्वारा देव देवताओं को हवि पहुंचाते हैं, यानी फल, शहद, घी, काष्ठ सामग्री आदि की हम आहुति देते हैं। दरअसल ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने यज्ञ करने के लिए दौरान देवी देवताओं तक हवन की सामग्री सही रीति से पहुंचाने के लिए ही शुरू किया था। अग्नि ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्यों को देवताओं के साथ जोड़ता है। मनुष्य जो भी देवताओं को समर्पित करना चाहता है वो अग्नि में आहुति देकर उन तक पहुंचाता है। पर हवि डालने के दौरान स्वाहा का उच्चारण किया जाता है और तभी यज्ञ पूरा होता है। अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से हवन सामग्री का अर्पण किया जाए तो बहुत ही यज्ञ है जो हवन है बहुत ही लाभप्रद और शुभकारी होता है। और एक छोटी सी कथा यह भी है कि एक समय देवताओं के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा था कि किस तरह ब्राह्मणों के हवन की हविष्य देवताओं तक पहुँचे। तो कहा जाता था कि अग्निदेव में भस्म करने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने मूल प्रकृति पर ध्यान लगाया और उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी ने देवी को बताया कि हवन के दौरान मंत्रों के उच्चारणों के बाद आहुति को भस्म कर दें ताकि देवता उसे ग्रहण कर पाए। उसके बाद स्वाहा अग्निदेव के साथ रहने लगी और आहुति को भस्म करने लगी। साथ ही तभी से हवन में प्रयोग होने वाले मंत्र स्वाहा पर समाप्त होते हैं
ताकि स्वाहा अग्नि को आहुति को भस्म करने की शक्ति दे पाए। तो मैंने आपको ये इस वीडियो में ये बताया कि किस प्रकार से जो हवन के बाद स्वाहा बोला जाता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।